नमस्कार, मैं कोमल ठाकुर। स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। छात्रा का धर्म परिवर्तन कर शादी कराने के प्रयास का आरोप। राजधानी देहरादून में लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा को ब्लैकमेल कर मंत्रांतरण और मुस्लिम युवक से शादी कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा देहरादून के राजपुर रोड क्षेत्र में रहती है और सहस्त्रधारा रोड स्थित टाडा लखोंड के पास एक निजी लॉ कॉलेज में विधि की पढ़ाई कर रही है। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित युवती के विरुद्ध जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और उत्तराखंड स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू युवती ने अपनी सहेली पर आरोप लगाया है और उसकी सहेली जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली है। आरोप है कि छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर उस पर ऐसा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जिस युवक से शादी करने का दबाव डाला जा रहा है वे भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और आरोपित का दोस्त है। वहीं इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल के नेता विकास वर्मा ने बताया कि ये घटना फिल्म केरल स्टोरी की तरह है और उसी तरह से इसे अंजाम देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस ने कहा कि किसी के साथ इस तरह का जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसे जोर जबरदस्ती करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि इस मामले में उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि इस्लाम ऐसे कृत्यों को मंजूरी नहीं देता है और इस्लाम में ये सब हराम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात अभी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम लड़की को, किसी गैर मुस्लिम बहन को ये बात कही है कि भाई तुम ईमान लेके आ जाओ और मुसलमानों में शादी कर लो। अव्वल तो ये बात मैं इसको नहीं मानता, ये बात गलत है। ऐसा कोई भी आदमी किसी को नहीं कह सकता। और अगर किसी ने कह दी, चाहे वो दोस्ती में कह दी, फ्रेंड सर्कल में कह दी, तो वो मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं करती। फिर भी अगर वो उसको इतनी बात बुरी लगी है, उसको लग रहा है कि उसको फोर्स कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के नुक्ता नज़र और कुरान के नज़रिए से वो इस्लाम का लादम है, उसकी कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। कुरान अजीम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी के कहने से या किसी के लालच में या किसी के जो है दबाव में आकर के कोई इस्लाम की तरफ रागिब करता है या कोई इस्लाम लाता है, दोनों ही बातें कलादम है इस्लाम के अंदर। मैं समझता हूँ कि इस इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, न वो इस्लाम माना जाता, बल्कि इस्लाम वो है कि अपने किसी भी इस्लामी और ईमानी अमल से मुतासिर होकर अपनी मर्जी से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी इस्लाम, उसूल, ईमान और सलामती के साथ गुजारने का ऐद करने का नाम इस्लाम है। जो इस तरीके से इस्लाम में दाखिल होगा वही मुसलमान है, उसके अलावा कोई दूसरे को मुसलमान नहीं कह सकते। किस तरीके से देखते हैं सर? पूरी फिल्मी स्टाइल में हुआ है, जैसे केरल स्टोरी जो मूवी बनी थी, बिल्कुल सेम उसी। और ये मूवी वास्तविकता पर ही बनी थी और यही सब वास्तविकताएं लगातार घटती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है कि किस प्रकार से कश्मीरी छात्र छात्राएं यहाँ आकर अपनी एक सुनियोजित षड्यंत्र को, एक कट्टरपंथी विचारधारा को आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए है कि देवभूमि के मासूम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पहले मुबीना के द्वारा एक जाल में उस हिंदू युवती को फंसाया जाता है और उसका मतांतरण कर उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाता है और एक मुस्लिम युवक के साथ उसका विवाह करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो उनकी सारी योजना विफल होती है क्योंकि लड़की इन सबसे मुकर जाती है। उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप देखिए स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है कि किसी प्रकार का खौफ ऐसे पढ़ने वाले जो कश्मीर से युवक युवतियाँ छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए, एक बार फिर बजरंग दल कमान कसेगा और जिस प्रकार से पूर्व में यहाँ पर पढ़ने आए कश्मीरी छात्र छात्राओं को खदेड़ दिया था, पुनः अब वही बजरंग दल को करना पड़ेगा। और उसके लिए आज इसमें रणनीति तैयार है और एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कॉलेज का घेराव भी होगा और ऐसे शहर में चलने वाले अन्य कॉलेज, चाहे वो BFIT हो या अन्य जो भी कॉलेज हैं जिसमें कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास है। देखिए, जबरन जो धर्मांतरण करने वाले लोग सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक समुदाय का लाभ मिल रहा है।
क्योंकि विरोध करने वाले उस समुदाय के नहीं खड़े हो रहे। अगर मुस्लिम समाज के लोग ऐसा दुष्कृत्य कर रहे हैं तो क्यों उसके मौलाना मस्जिदों से फतवादारी नहीं करते कि भाई लव जिहाद बंद करें हमारे युवक? क्यों मस्जिदों से मदरसों से फतवा जारी नहीं होता कि ऐसे करने वालों को, अपराधियों को हम भी नहीं बख्शेंगे? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, यह चिंता का विषय है। देखिए, एक विक्टिम है, लेडी हैं विक्टिम, जो कि राजपुर रोड की रहने वाली हैं, और उनके द्वारा जो है 10 तारीख को रायपुर थाने पर एक FIR पंजीकृत करवाई गई है, जिसकी की विवेचना चल रही है। उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि वो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में पढ़ती हैं, 3rd ईयर की छात्रा हैं, और एक मुस्लिम लेडी है उनके वो संपर्क में आई, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली है। उनके द्वारा जो एज़ पर FIR जो आरोप लगाए गए हैं कि उनके संपर्क में आई और उनके साथ उनकी दोस्ती वगैरह हुई, और उन्होंने जो है उनको जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जो है एक तरीके से कि दबाव डाला कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए, ये उनका आरोप है। और दूसरा कुछ ये जो दूसरा आरोप है उनके कि जो कुछ मुस्लिम लड़के हैं कि उनके साथ आप दोस्ती करिए और उनके साथ निकाह वगैरह करिए, ये बातें उनके द्वारा आरोप लगाई गई हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटो वगैरह उनके पास थी, और उनको धमकाया गया कि नहीं तो आप मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करिए, उनके साथ निकाह करिए, और नहीं तो हम आपके फ़ोटो जो है वो वायरल कर देंगे। ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो इस संबंध में जो FIR पंजीकृत कर ली गई और बाकी उसमें तफ्तीश की जा रही है। ठीक है।